अतीक की तरह ठोका जाएगा। मैं FIR करूंगा, जेल डालूंगा, आज ही डालूंगा। बवाल मचाने वाला अब्दुल मलिक काम में बाधा, राजकीय कार्य में बाधा। योगी के यूपी में होगा हिसाब। अगर जमीन कागज नहीं, खड़े नहीं होने देना। जमीन का नहीं है कागज, ये कागज चाहिए, ये कागज चाहिए, नहीं कागज है। जिस शख्स को अभी अभी आपने बहस करते हुए देखा, इस शख्स को गौर से पहचान लीजिए, क्योंकि यही है हल्द्वानी में हिंसा कराने वाला अब्दुल मलिक। मैं FIR करूंगा, जेल डालूंगा, आज ही डालूंगा, आज अभी डालिए। आप अभी चलिए थाने ले जाइए इनको, काम में बाधा, राजकीय कार्य में बाधा। जिस मलिक के बगीचे को लेकर 8 फरवरी को जमकर विवाद हुआ, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, 4 लोग मरे, 250 घायल हुए, ये अब्दुल मलिक खुद को वहां का मालिक बताता है। रेलवे की जमीन पर जबरन कब्जा कर 50-50 रुपए के स्टैंप पर प्लॉट काट कर देने वाला अब्दुल मलिक फिलहाल फरार है। उत्तराखंड पुलिस अब्दुल की तलाश में है। खबर है कि अब्दुल भागकर यूपी आ गया है। ऐसे में कहा जाने लगा है कि योगी के यूपी में आकर तो वो और बुरा फंसा है, क्योंकि यूपी पुलिस से बच पाना अब्दुल के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। अगर जमीन कागज नहीं, खड़े नहीं होने देना। जमीन का नहीं है कागज, ये कागज चाहिए, ये कागज चाहिए, नहीं कागज है। सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक बात होने लगी है कि अतीक अहमद की तरह अब्दुल का भी खेल खत्म कर दिया जाएगा। वैसे एक तरफ अब्दुल के भागकर यूपी आने की खबरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब्दुल के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया है। वारंट जारी होने से पुलिस को अधिकार मिल गया है कि वो उसके घर की तलाशी लेने के साथ साथ कोई भी जरूरी कदम उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी दे सकती है। वैसे अब्दुल पर ये शिकंजा कसा जाना कितना जरूरी था, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जरूरत पड़ने पर वो नगरायुक्त से बहसबाजी करने से भी गुरेज नहीं करता था, और जब बात ज्यादा बढ़ती तो घर की महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया करता था। मैं FIR करूंगा, जेल डालूंगा, आज ही डालूंगा, आज अभी डालिए। आप अभी चलिए थाने ले जाइए इनको, काम में बाधा, राजकीय कार्य में बाधा। अगर जमीन कागज नहीं, खड़े नहीं होने देना। जमीन का नहीं है कागज, ये कागज चाहिए, ये कागज चाहिए, नहीं कागज है। हमारे पर दादा, आप यहाँ से जाइए। पहले तो कोई नहीं, मेरे दादा जब तक फ्रीहोल्ड नहीं दिखाएंगे कदम नहीं खड़े। दादा पर दादा के नाम से काट, अरे हमारे दादा पर दादा के नाम है। बहरहाल इतना तो साफ है कि हल्द्वानी में दंगा करने वाले सभी आरोपियों का एक एक करके हिसाब होगा, क्योंकि धामी सरकार फुल एक्शन मोड में है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एक घटना हुई थी हल्द्वानी में, हमने कहा हम प्रदेश के अंदर इसका जो हमारा मूल स्वरूप है, जो यहाँ का स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। हम इसको सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जो सुन नहीं रहे फिर वो हमारी बात सुन लें। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कई ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कई प्रतीक बना दिए गए। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। हम आज हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है और हमारा ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक हम उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक
विकास की धारा को नहीं पहुंचा देते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी माताओं बहनों का साथ मिल रहा है, लगातार वो हमारे साथ चल रही हैं, हमारे नौजवान हमारे साथ चल रहे हैं। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हर एक नौजवान, हर एक हमारे विद्यार्थी, सारे के सारे एक गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। आप सब सहयोग देने के लिए लगातार तत्पर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उत्तराखंड के अग्रणी राज्यों में शामिल करना, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमारी सरकार को निरंतरता से मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। अल्मोड़ा के अंदर हमारे बहुगुणा जी, हमारे अजय टमटा जी लगातार मुझसे कह रहे थे कि आज पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें और हमारे विद्यार्थी, स्कूल के बच्चे आज सड़कों पर थे और इतनी बड़ी संख्या को देखकर मैं अभिभूत हूँ। निश्चित रूप से मैं आप सबसे कह सकता हूँ, आप सब ने आज इस प्रकार का जो प्रेम दिया है, इस प्रकार का जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, हम जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भगवान की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से उत्तराखंड को जब तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल नहीं करवा लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस अवसर पर आज मेरे को बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने अपने पत्र मुझे दिए हैं, बहुत सारे आवेदन पत्र भी है, बहुत सारे आगे की योजनाओं के पत्र हैं, कुछ जरूरतों के पत्र हैं। मैं उन सबको अपने साथ ले जा रहा हूँ। कुछ प्रमुख जो घोषणाएं हैं, मैं उनको यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ। भद्रौत खान में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड लमगड़ा में सर्वोदय इंटर कॉलेज में 4 कक्षों का निर्माण किया जाएगा। तिलोरा में सिंचाई पंपिंग योजना बनाई जाएगी। विकासखंड हवालबाग के समीप मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ सल्ट के बुलमरा गैरखेत रोड का डामरीकरण ये किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड द्वाराहाट के अंतर्गत ग्राम सभा सकुनी में सुकेश्वर महादेव मंदिर का जो जीर्णोद्वार है, उसका अवशेष कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी बहुत सारे और भी हमको प्रस्ताव आए हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी माननीय लोगों ने जो मुझे प्रस्ताव दिए, आप सबके बीच में से भी आए हैं। कुछ अभी जल्दी होने वाले अल्पकालिक हैं, कुछ थोड़े दिनों के बाद हो सकते हैं, कुछ दीर्घकालिक हैं। उन सभी को योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। एक बार फिर से मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।